बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ गरूदे सहरा, मैं जनू का हम सफ़र हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। आज से 1400 साल कबल 27 रजब की शब वो मयूरुल उकूल वाक़या पेश आया था जिसे हम वाक़या मेराज के नाम से जानते हैं। इस वाक़या से मुतल्लिक कुतुबे अहदीस से जो रवायात मिलती हैं उनसे अंदाज़ा होता है कि यह अजीम वाक़या हिजरत मदीना से तकरीबन 1.5 साल कबल पेश आया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 52 बरस थी। इस वाक़या की हकीकत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि ये वाक़या हम तक किन सोर्स से पहुँचा है। दीन इस्लाम के 2 बुनियादी माखज़ हैं, कुरान और अहदीस मुबारका। इस्तिलाह में इनको किताब सुन्नत भी कहा जाता है। हमारे पास सबसे पहले अव्वलीन बुनियाद कुरान पाक है। कुरान पाक में बड़े वाज़ेह अंदाज में वाक़या मेराज का जिक्र 2 मकामात पर आया है। इसमें ना किसी इशारे, कनाए, रिम्स और इमा का अंदाज है और ना कोई इबहाम, बल्कि बड़े वाज़ेह अल्फाज में इस वाक़े का जिक्र सूरह बनी इसराइल और सूरह नजम में मौजूद है। इस सफ़रे मुबारक के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा ज़मीनी यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और दूसरा हिस्सा आसमानी यानी मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक। कोई छठे फलक ते यार गया, कोई सिदरा ते जाके हार गया, एक कालियां जुल्फां वाला सी जड़ा लंगर शां तो पार गया। कुरान पाक में 2 मकामात पर दोनों हिस्सों को जुदा जुदा बयान किया गया है। सूरह बनी इसराइल की पहली आयत जो 15वें पारे की पहली आयत है, इसमें ज़मीनी सफ़र का जिक्र कुछ इस अंदाज से किया गया। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को शब के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके माहौल यानी गिरदो पेश को हमने मुबारक बना दिया ताकि हम दिखाएं उसे अपनी निशानियों में से कुछ। यकीनन सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला तो सिर्फ अल्लाह ही है। सूरह नजम की आयत 11 से 18 तक आसमानी सफ़र का तज़किरा कुछ इस अंदाज से किया गया। जो आपकी आंखों ने देखा, आपके दिल ने तस्दीक की। क्या तुम उस पर झगड़ते हो जो आपने देखा और आपने उसे दूसरी मर्तबा भी देखा था। सिदरतुल मुंतहा के पास, उसके पास जन्नतुल मावा है, जबकि सिदरा को छुपाए लेती थी वो चीजें जो उस पर छा रही थीं। ना आपकी निगाह बहकी, ना हद से बढ़ी। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों में से बाज़ निशानियां देख लीं। वाक़े मेराज जिसका वाज़ेह सबूत कुरान पाक खुद है, इसका इनकार करना कुफ्र होगा। इस वाक़े का सबूत हमें अहदीस नबिया से भी मिलता है। ख़ास तौर पर बुखारी और मुस्लिम में कवी तरीन अहदीस इस वाक़े की जानिब इशारा करती हैं। तकरीबन 28 सहाबा इकराम ऐसे हैं जिनसे ये वाक़या तफसीलन या इजमालन मरवी है। सवाल ये पैदा होता है कि सफ़र मेराज का मकसद क्या था, इसकी नोयत क्या थी। आया ये कोई मुनफरिद वाक़या है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आया, या नबूवत और रसालत से मुतल्लिका मामला है जो मुख्तलिफ अंबिया और रसूल के साथ भी पेश आया है। तो यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है कि मुजज़ात व मुशाहदात नबूवत का जुज़ हैं। इसी वजह से अंबिया और रसूल इस मनसब पर फायज होते हैं कि उनको अमूरे गैबी की इतला दें जिन पर ईमान लाना लोगों के लिए ज़रूरी होता है। इमामुल अंबिया खातमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन के सफ़रे मेराज का मकसद ये था कि अल्लाह अपने कामिल बंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजायबात और आयात कुबरा दिखाकर बकिया तमाम अंबिया और रसूल से मुमताज़ बना दें। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके जिस्म और रूह के साथ तमाम ज़मीनी और आसमानी फासले एक ही रात के कुछ हिस्से में तय करवाना ही अल्लाह की कुदरत कामला का मुकम्मल सबूत है। ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक है। उम्मत मुसलमा के लिए मेराज के तोहफे।
اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں۔ نمبر 1، امت پر 50 نمازیں فرض ہوئیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار کمی کی درخواست پر 5 نمازیں فرض ہوئیں جو ثواب میں 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ نمبر 2، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات نازل ہوئیں۔ نمبر 3، امت کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا طویل سفر چند لمحات میں طے کیا، جس میں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی، آپ نے جنت اور دوزخ کے مشاہدے کیے۔ سفر سے واپسی کے بعد مسجد اقصی تشریف لائے، یہیں سے پھر براق پر مکہ مکرمہ واپس آئے۔ جب مشرکین مکہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے مذاق اڑایا اور جھٹلانے لگے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی تصدیق کی، جس کی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب دیا گیا۔ اس واقعے میں عقل کے پجاریوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ جب کوئی بات قرآن و سنت سے ثابت ہو تو خواہ اسے عقل قبول کرے یا نہ کرے، مومن کو اسے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ اس واقعے سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنا ہر مومن اور مسلمان پر فرض ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں قیامت کے دن اپنے دیدار سے محروم نہ رکھنا اور ہمیں بھی جنت الماوا عطا فرمانا جو تو نے اپنے مقرب بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ آمین یا ربی۔